बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी का सिलसिला है। उनकी किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो इनका तर्जमा जो है वो उर्दू में भी है। उनके तर्जमे किताब है कि मीठे बोल के जादू। इसमें हमने एक चैप्टर लिया है। उस चैप्टर में डेल कार्नेगी कहते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। आप अगर लोगों के दरमियान रहना चाहते हैं, लोग आपसे इंटरेक्शन में हो, राब्ते में हो, आप अगर माशरे का एक मजबूत हिस्सा बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें, तो उनके लिए उन्होंने कुछ तरीके बताए हैं। और उन्होंने बताया है कि लोगों से अगर आप इस तरह मिलेंगे तो लोग आपको इस तरह बिहेव करेंगे। आप उनके ख़यालात का ख्याल रखें, उनके जज्बात का ख्याल रखें। तो 4 सेशन इस सिलसिले में हम कर चुके हैं। आज 5वां सेशन है। उसमें बहुत अहम चीज़ है, कहते हैं एक्सेप्टेंस, एतराफ़ करें। अगर ज़िंदगी में कोई आपसे गलती होती है तो उसका एतराफ़ करें। इससे पहले एक कोटेशन है डेल कार्नेगी की, चाहूँगा आपसे शेयर करूँ। कहते हैं इफ़ यू कनकरर फियर, अगर आप खौफ पर गालिब आना चाहते हैं, खौफ को ख़त्म करना चाहता हैं, तो कहते हैं डू नॉट सिट एट होम, गो आउट एंड गेट बिजी। आप घर पर मत रहें, बाहर निकलें और मसरूफ़ हो जाएं। ज़िंदगी में इंसान पर बुरे से बुरी कैफियत जो होती है वो खौफ की अलामत होती है। खौफ जब इंसान पर तारी हो जाता है या गालिब आ जाता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। न जिस्म काम करता है, न जहन काम करता है। इसमें डेल कार्नेगी बताते हैं तो ऐसी सूरत हाल में घर पर मत बैठिए और आप मसरूफ़ रहें। मसरूफियत इंसान को रिलैक्स करती है, जहन ताज़ा करती है और ज़िंदगी की गूनागून मसरूफियतों में आदमी कामयाबी की तरफ जाता है और खुशहाल रहता है। आते हैं एक्सेप्टेंस की तरफ। डेल कार्नेगी कहते हैं कि मेरे घर के करीब एक जंगल है, छोटा सा जंगल है। मैं न्यूयॉर्क के सेंट्रल वेस्ट में रहता हूँ और वो जंगल इस तरह है कि जब बाहर का मौसम आता है तो वहाँ सफ़ेद फूल इस तरह हो जाते हैं जैसे झाग हो और बहुत खूबसूरत मंज़र हो जाता है। वहाँ कमोबेश बहुत कम लोग नज़र आते हैं और वहाँ झाड़ियाँ फूलों से लदी होती हैं और वहाँ मुख्तलिफ मनाज़र ऐसे होते हैं जैसे एक खूबसूरत दिलकश मंज़र हो। कहते हैं मैं अक्सर वहीं जाता हूँ। जब से कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया है, लोगों ने इस जंगल को इसी तरीके से देखा है। कहते हैं मैं अक्सर सुबह जाता हूँ, लोग बहुत कम होते हैं। मेरे साथ मेरा कुत्ता रैक्स भी होता है। रैक्स चूँकि छोटा सा है, बेज़रर सा कुत्ता है और खूबसूरत कुत्ता है, तो उसे मुंह बंद करके चलना पसंद नहीं है। नहीं मुझे ये पसंद है मैं इसका मुंह बंद करूं। कहते हैं बाहर में गिलहरियां अपने घर बनाती हैं और ख़ूबसूरत मंज़र होता है, इसलिए कानून है कि यहाँ कुत्ते को आवारा या बग़ैर मुंह खोले बंद खोल कर नहीं छोड़ा जाए। तो कहते हैं मगर मेरा कुत्ता बेज़रर है और क्यूट है, इसलिए मैंने उसे खुला छोड़ दिया और मैं और वो वॉक कर रहे थे। चूँकि रेक्स आगे आगे था, मैं पीछे था। तो थोड़ी देर में कहते हैं कि कानून का मुहाफ़िज़ सिपाही घोड़े पर सवार सामने आया और उसने मुझे गुस्से से देखकर कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है कि ये कानून शिकनी है। तुमने कुत्ते को खुला छोड़ दिया है और उसका मुंह बंद नहीं किया। तुम समझ सकते हो कि ये गिलहरियों को भी मार सकता है और अगर छोटे बच्चे हों तो उनको भी काट सकता है। तो चूँकि मैंने कहा कि सर ये छोटा सा कुत्ता है, ये बेज़रर सा कुत्ता है, ये क्या नुकसान पहुंचाएगा, तो सिपाही बहुत गुस्से में आ गया। कहा कि तुम्हारा ख्याल अपने आप रखो, तुम्हारा ख्याल तो कानून के जूते की नोक पर भी नहीं रख सकते। और वो बहुत गुस्सा हो गया। आखिरकार मुझे नरमी से कहना पड़ा कि सर आइंदा मैं एहतियात करूंगा और इस तरह कुत्ते को खुला नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद कहते हैं वो चला गया। उसने कहा कि इस बार तो मैं छोड़ रहा हूं, मगर आइंदा तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। हम चले गए, वो भी दूर हो गया। कहते हैं 2-3 दिनों तक तो मैंने अपने रेक्स कुत्ते को मुंह बांध लिया और बहुत तमीज़ के साथ उसे जंगल में सैर करवाता था। मगर कहते हैं जो 2-4 दिनों में न मुझे मज़ा आ रहा था न रेक्स को मज़ा आ रहा था, उसे बड़ी उलझन हो रही थी। फिर कहते हैं हमने किस्मत आजमाई की। मैंने 2-4 दिनों के बाद उसका मुंह खोल दिया और फिर उसे उसी तरह टहलाने लगा। कहते हैं 3-4 दिन तो बड़े मज़े से गुजरे, मगर एक दिन फिर कानून का बादशाह सलामत घोड़े सवार सामने आकर रुका और मेरी तरफ देखने लगा। अब चूँकि मेरी गलती थी, मुझे पता था अब क्या होना है
कि पहले वो बात करे सिपाही, तो इससे पहले मैंने कह दिया कि जी मुझे मालूम है कुत्ते को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो गिलहरियों को काट सकता है, अगर बच्चे भी गुजरेंगे तो उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। चूँकि मैंने गलती की है, मैं सज़ा का मुस्तहक हूँ और मुझे ये सज़ा मिलनी चाहिए। कहते हैं इतना मैंने कहा तो सिपाही मुस्कराया, कहा कि छोड़िए, इतना छोटा कुत्ता है, ये क्या किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। आप इस तरह करें कि इसे जल्दी से दूर से दौड़ा दें और वो मेरी नज़रों से चला जाए, मैं समझूंगा कि मैंने उसे देखा ही नहीं। अब डेल कार्नेगी कहते हैं कि ये इंसान की फितरत है कि अगर उसके सामने अपने जुर्म का या गलती का एतराफ़ किया जाए तो वो ठंडा पड़ जाता है, उसके जज्बात ठंडे हो जाते हैं और उसका गुस्सा ज़ायल हो जाता है। कहते हैं यही ज़िंदगी का उसूल है। अगर मैं बहस में लगता, अपनी गलती नहीं मानता, तो हो सकता वो मुझे अदालत का चेहरा भी दिखा देता, मगर जब आप अपनी गलती मानते हैं, अपना एतराफ़ करते हैं, आप ये मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आपने गलती की है, तो सज़ा देने वाला भी नरम हो जाता है। यही ज़िंदगी का उसूल है कि अपनी गलती को हमेशा मानिए और जो आपने गलती की है उसका एतराफ़ कीजिए, तो लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे और वो आपके इज़्दिवाज ज़िंदगी के ताल्लुकात अस्तवार रहेंगे, वो ख़राब नहीं होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।